जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल टेक्निक्स या स्टेप्स किसी पैराग्राफ को इफ़ेक्टिव लिखने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है, ये जो आज की वीडियो है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने जा रही है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जो 4 इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के जो स्टेप्स हैं, जो एसेंशियल टेक्निक्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इनके ऊपर हम बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। There are 4 essential elements that an effective paragraph should constantly contain। 4 इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ के जो इफ़ेक्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए जो एलिमेंट हैं वो ज़रूरी होने चाहिए। सबसे पहले यूनिटी, कोहेरेंस, अ टॉपिक सेंटेंस एंड सफिशिएंट डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें यूनिटी है, कोहेरेंस है और टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए और सफिशिएंट डेवलपमेंट होनी चाहिए। In order for a paragraph to maintain sense of unity, the paragraph must focus only on a single idea, point or argument that is being discussed। तो जब भी हम किसी पैराग्राफ को सेंस ऑफ यूनिटी यानी समझने की सलाहियत के साथ लिखते हैं, तो पैराग्राफ को एक सिंगल आइडिया के ऊपर या किसी एक पॉइंट के ऊपर या किसी एक आर्गुमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए जिस पर हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिटी के हवाले से कि यूनिटी क्या होता है। यूनिटी इन अ पैराग्राफ मीन्स दैट द इंटायर पैराग्राफ शुड फोकस ऑन वन सिंगल आइडिया। एक पैराग्राफ में यूनिटी का मतलब ये होता है कि पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है वो किसी एक सिंगल मेन आइडिया पर बात कर रहा हो। द स्पोर्टिंग डिटेल्स शुड एक्सप्लेन द मेन आइडिया, और जो स्पोर्टिंग लाइंस होती हैं वो पैराग्राफ के मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हूँ। द कंक्लूडिंग सेंटेंस शुड एंड द पैराग्राफ विद द सेम आइडिया, और जो हम आखिर में कंक्लूड कर रहे होते हैं किसी बात को, वो सेंटेंस भी मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं कोहेरेंस क्या होता है। कोहेरेंस इन राइटिंग इज द लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। कोहेरेंस जो होता है ये एक लॉजिकल ब्रिज होता है, एक पुल होता है जो कि वर्ड्स के दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान होता है। Coherent writing uses devices to connect ideas within each sentence and paragraph। तो कोहेरेंट राइटिंग जो होती है इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपने आइडियाज़ को किसी पैराग्राफ के सेंटेंसेस में लिंक को कनेक्ट करना हो, तब हम कोहेरेंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये लिंकिंग डिवाइसेस भी होती हैं। नंबर 3 है टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ में क्या होता है? एवरी पैराग्राफ शुड इंक्लूड अ टॉपिक सेंटेंस दैट आइडेंटिटीज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो पैराग्राफ है इसका मेन आइडिया क्या है। और टॉपिक सेंटेंस आल्सो स्टेट्स द पॉइंट द राइटर विशेस टू मेक अबाउट द सब्जेक्ट। एक टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो इस चीज़ की भी वजाहत करता है कि एक जो राइटर है वो किस सब्जेक्ट या किस पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता है। जनरली द टॉपिक सेंटेंस अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो पैराग्राफ के शुरू ही में लिखा जाता है। इट इज़ ऑफन द पैराग्राफ्स वेरी फर्स्ट सेंटेंस। अक्सर ये पैराग्राफ का पहला सेंटेंस ही होता है। और आज की इस वीडियो का और इस टॉपिक का आखिरी जो पॉइंट है वो है सफिशिएंट डेवलपमेंट। अब सफिशिएंट डेवलपमेंट क्या होता है? एवरी आइडिया डिस्कस्ड इन पैराग्राफ इज एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड एंड सपोर्टेड विद एविडेंस एंड डिटेल्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रूव द पैराग्राफ कंट्रोलिंग आइडिया। तो किसी भी पैराग्राफ में जब हम किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हों तो ये सारे के सारे जो हम एक्सप्लेनेशन में जो लाइंस लिख रहे होते हैं
वो कम अज़ कम इस तरह उनका एक दूसरे के साथ वर्क होना चाहिए कि वो एक पैराग्राफ को एक कंट्रोलिंग आइडिया के साथ किसी मेन पॉइंट के साथ जोड़ रहे हों। द टॉपिक सेंटेंस इज़ द कंट्रोलिंग आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। और जो टॉपिक सेंटेंस जो होता है, जो पहली लाइन होती है, वही इसकी कंट्रोलिंग आइडिया होता है।